मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोदय साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए थे। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, कौशुत का संबंध किस देश से है? कौशुत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑस्ट्रिया होगा, क्या यूनान होगा, या हंगरी होगा, या पोलैंड होगा? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हंगरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? क्या यूनान की पराजय हुई थी, या तुर्की की पराजय हुई थी, या रूस की पराजय हुई थी, या पोलैंड की पराजय हुई थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? क्या 1861 में हुआ, 1871 में हुआ, या 1720 में हुआ, या 1817 में हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? क्या जर्मनी का था, या फ्रांस का था, या ऑस्ट्रिया का था, या इटली का था? इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्या यूनान को कहा जाता है, या पुर्तगाल को कहा जाता है, या इंग्लैंड को कहा जाता है, या पोलैंड को कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यानी कि यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें जो है तुर्की के समर्थन में कौन था? इंग्लैंड था, कि फ्रांस था, कि मिस्र था, कि रूस था? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है बुडापेस्ट, पेरिस, वियना, बर्लिन। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बुडापेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है यहाँ पे 1789 होगा, 1789, या 1804, या 1871, या 1817? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1789 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जो है वह किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए है 1748, ऑप्शन बी है 1793, ऑप्शन सी है 1789, और ऑप्शन डी है 1854। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1793 ईस्वी में जो है लुई 16वें को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेडोन का युद्ध, यहाँ पर युद्ध होगा, यानी कि सेडोन युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी है पर्सा। सेडोन का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस का पराजय हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि फ्रांस किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? कि फ्रांस में जो है कौन सा जो है शासन वंश था जिसके द्वारा वियना कांग्रेस का स्थापना किया गया था? क्या हैब्सबर्ग था, क्या रोमनोव था, क्या स्लाव था, क्या बुर्बो था? इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बुर्बो वंश द्वारा जो है वियना कांग्रेस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश का साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था, क्या यूनान के साथ हुआ था, या ब्रिटेन के साथ हुआ था, या पोलैंड के साथ हुआ था? तो एड्रियानोपोल की जो संधि है
वो रूस और तुर्की के साथ हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका जो है रूस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी है 1791 और ऑप्शन सी है 1801 और ऑप्शन डी है 1804। इसका जो आपका सही आंसर होगा वह है डी हो जाएगा 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? क्या एक राजनीतिक आंदोलन था? क्या एक सांस्कृतिक आंदोलन था? क्या एक आर्थिक क्रांति था? क्या एक धार्मिक क्रांति था? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक या जो है सांस्कृतिक आंदोलन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या तुर्की को कहा जाता है, या इटली को कहा जाता है, या इंग्लैंड को कहा जाता है, या फ्रांस को कहा जाता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए राष्ट्रवाद का जो है अवधारणा किस घटना से माना जाता है? क्या पुनर्जागरण काल से माना जाता है, या धर्म सुधार आंदोलन से माना जाता है, या गौरवपूर्ण क्रांति से माना जाता है, या फ्रांस की क्रांति से माना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि पुनर्जागरण से माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? क्या जियोवानी ने किया था? क्या लाल एल्बर्ट ने किया था? क्या विक्टर एमेनुअल ने किया था? क्या मेजनी ने किया था? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेजनी कहा जाता। आपका जो था इस चैप्टर का टोटल 38 VVI क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जो है अगला देखेंगे साम्यवाद और समाजवाद का चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में।